ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? आज 93 है अंकल जी। ਹਾਂ पिक्चर ਸ਼ਬਦ वसे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल। ਠੀਕ ਹੈ। 93 ਉਹਦਾ 70 ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पढ़ो जी। जी जी। श्री राग महला पंजवा। पिक्चर वसे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल। फिर पढ़ दो जी। पिक्चर वसे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल। सुहेलड़ी कहते हैं सुखी का शब्द पंचम पाठ अर्जुन देव जी महाराज का है राग श्री राग में। पिक्चर में तब तक बसे सुहेलड़ी, सुहेलड़ी मने सुखी, तब तक ये सुखी बसेगी कब तक? तिच्चर बसे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल, जब तक इसका साथी इसके साथ है। जिसको के साथी ने साथ छोड़ दिया फिर ये बसना इसका है नहीं, ये तो मिट्टी हो जाएगी। ये शरीर को बोला हुआ है। शरीर तब तक तू सुखी है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, लोगों को मिलता है, आओ जी करता है और बहुत सारे रंग तमाशे दुनिया के कर रहा है। दुनिया में सुखी है जिससे साथी नाल, जब तक तेरी आत्मा तेरे अंदर काम कर रही है। क्योंकि एक जगह और शब्द में आता है, इनके संग तुम करती केल, इनके संग हम तुम सर मेल। तो जब तक ये आत्मा है तब तक तो बहुत सुखी है। आगे चलो। हाँ जी। जा साथी उठी चले ता धन खाकुराल। जहाँ साथी उठी चलिया, जिस वक्त आत्मा ने साथ छोड़ा। दरअसल में ये बड़ा विडंबना है, बड़ी अजीब चीज है कि आत्मा और शब्द का आपस में पक्का मेल है, ये उसे लहरा नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये हुई है कि इसका जो पीठ है ना वो शब्द की तरफ है और मुख जो है वो मन की तरफ है। और जिस तरह मुख है उस तरह मन है, और ये जिस तरह मुख है उस तरह मन है। ये मन को खसम मान के बैठ गई है। जो शब्द है उसकी तरफ से पीठ करी हुई है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है और सुख दे रहा है, सुख दे रही है शरीर को। इसी के साथ सब कुछ हो रहा है, इनके साथ तुम करती के सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस दिन शब्द ने डेरा उठा लिया तो आत्मा भी साथ साथ निकल जाएगी, क्योंकि जो आत्मा है वो शब्द के बगैर नहीं रह सकती। आत्मा जो है क्योंकि उसको लगातार जो ताकत मिल रही है और शब्द से मिल रही है। आत्मा शब्द के साथ तो जुड़ी हुई है पर इससे बेखबर है, इसको पता नहीं। तो कहते हैं ऐ शरीर, जिस वक्त तेरी आत्मा ने तेरे से डेरा उठा लिया उस दिन तू मिट्टी में मिल जाएगी, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं। तब तक तू खुश है जब तक ये आत्मा तेरे साथ है। और आत्मा कब निकलती है? जब इस शरीर से शब्द जो है अपना डेरा उठा लेता है, क्योंकि जो शब्द है उसको प्राणपति कहा गया। और एक शब्द आता है गुरबाणी में, कौन गुण प्राणपति मिलो मेरी माई। ऐ मेरे को बताओ, मेरी माँ इस गुरु को ही बोला है कि मैं कौन से गुण अख्तियार करूं कि जो प्राणपति जो मेरे अंदर में है मैं उससे मिल सकूं। तो वो आत्मा प्राणपति से तो मिलती नहीं,
प्राणपति जब चला जाता है तो ये पीछे पीछे भागती है उसके, तो उसको पकड़ नहीं सकती और मन इसको अपनी तरफ खींच के रखता है। तिचर वसे सहेरड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठ चलिया ता तन, तन कहते हैं स्त्री को, खाकू राल, ये मिट्टी में मिल जाएगी, तब ये आत्मा मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तन शरीर को मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। मन बैराग पया, मन के नाक छोटी ही है, तो हमने ऐसे मन ही नहीं पढ़ना, मन ही पढ़ना है। मन में, जो ई का मतलब छोटी का मतलब मन में बैराग उदासी पैदा हुई और मेरे को ये सोच आ गई कि मेरे को उस जो प्राणपति मेरे साथ है, जिसके साथ जो एका सेज बिछी तन कंता, एक ही सेज पे आत्मा और परमात्मा है, तन सूती फिर सज्जगंता, आत्मा उस तरफ से बेखबर है और वो शब्द इसको आवाजें दे रहा है, ये सुन नहीं रही। तो जब इसको ख्याल आता है, जब इसकी किस्मत जागती है, तो मन बैराग पया, मन में फिर ये बैराग पैदा होता है, उदासी पैदा होती है, दर्श देखन का चाव, और फिर इसको शौक पैदा होता है कि जो मेरे साथ है, मेरा पति है, उसके दर्शन कैसे देखे जाए, उसको उसका अनुभव कैसे किया जाए। हाँ जी। अन्न सो तेरा थान। हाँ, तन सो तेरा थान, किसको बोला है? परमात्मा को। क्या परमात्मा तन सो तेरा थान, कहाँ तू रहता है, और आत्मा उसी जगह के रहने वाली है लेकिन जानती नहीं। तानसो तेरा थान, जहां बैठ के तू सबकी पालना कर रहा है, जिसको जपजी साहब की पौड़ी में भी कहता है, सो दर के हा, सो करके हा, जित बै सर्व संभाले, जहां बैठ के तू सबकी पालना करता है, वो तेरा दर, वो तेरा घर कैसा है। तो तन सो तेरा थान, वो तेरा थान तन है, जहां पर तू बैठ के सबकी पालना करता है। रहाओ खास बात। जिचर बसया कंत कर, जियो जियो सब कहात। जिचर वस्या कंत कर, कंत फिर शब्द को बोला है, आत्मा को बोला है। अगर शब्द हमारे अंदर है तो आत्मा भी अंदर है। शब्द उठा लिया तो आत्मा भी निकल जाएगी, फिर नहीं रहती शरीर के अंदर। जिचर वस्या कंत कर, कंत यहाँ फिर आत्मा को बोला है। यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों को एक जगह, दोनों को ही कह दिया है, जियो जियो सब का हाथ। जितनी देर तेरे अंदर शब्द का वास है, जितनी देर तेरी आत्मा शब्द के द्वारा शरीर में रुकी हुई है, तब तक तेरे सारे को तेरा जी जी करते हैं, तेरा अदब करते हैं, और सारे तेरे को आओ जी कहते हैं, बिठाते हैं। जिस दिन हमारा ये कंठ आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाएंगे, तब फिर उसको कोई घर में नहीं रखने वाला। जिचर वस्या कंत कर, जियो जी सब एक हाथ, सब इसको जी जी करते हैं, इसकी कदर करते हैं, अदब करते हैं। आज जाय उठी चलती कंतड़ा, हाँ कोई न पूछे तेरी बात। जाग उठी चली कंतड़ा, आत्मा ने शरीर को खाली कर दिया, मतलब शब्द भी निकल जाता है साथ ही। ये मिट्टी की ढेरी बन जाती है, आग में आग, पानी में पानी, हवा में हवा मिल जाती है। पांचों तत्व जो बिखर जाते हैं, क्योंकि पांच तत्व के बिखरने से ही पता लगता है कि बॉडी जब डिकम्पोज होती है, तो डॉक्टर देखते हैं ये कितनी डिकम्पोज हुई है, उस फार्मूले से फिर देखते हैं कि ये आत्मा कब से निकली है इस अंदर से, शरीर से। जहां उठी चले आ कंतरा, जिस दिन आत्मा ने तेरे को छोड़ दिया, ता कोई ना पूछे तेरी बात। बात मैंने, तेरी बात का मतलब तेरी बात, जिसको कहते हैं मेरी कोई बात नहीं लेंदा, मेरी कोई खबर नहीं लेंदा, तेरा कोई हाल नहीं पूछने वाला। फिर तो सारे इसको इधर-उधर बांध-बूंद के ना जलाने के लिए ले जाएँगे या दफनाने के लिए ले जाएँगे। हाँ जी। ते अड़े सौ सेव तू, साहुरड़े सुख वस। ये जो दुनिया है, जिस शरीर में बैठे हैं, इसको पेका घर कहते हैं।
सबना सौरे बजना, हमेशा सबने ससुराल जाना है, सदा पेके नहीं रहना। इसलिए पइयड़े से 100 सेवक तू, 100 कहते हैं कसम को। यहाँ 100 है, शब्द है, नाम है, गुरु है, प्राणपति है, परमात्मा है। इस शरीर में बैठ के तू शब्द की कमाई कर, गुरु से रास्ता पूछ के तू उस शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश कर। पइयड़े 100 सेव तू, सहोरड़े सुख वस। फिर तू आगे जाके सुखी बसेगी ससुराल में, क्योंकि तेरी उसके साथ मुलाकात हो जाएगी इसी शरीर में। और अगर शरीर में मुलाकात नहीं हुई और फिर दुखी हो जाएगी। हाँ जी। गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे न लगे दुख। कैसे मिलना है, कैसे पैके के घर में बैठ के, इस शरीर में बैठ के कैसे उस पर शब्द की कमाई करनी है, कैसे शब्द उनके साथ जुड़ना है, क्या सिमरन करना है, किस तरीके से जाना है और किस तरीके से रहना पड़ेगा, कौन-कौन से तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे, कौन से तरीके छोड़ने पड़ेंगे। कहते हैं गुर चज आचार सिख, किसी महापुरुष को मिल जो शब्द रूपी हो, उससे ये चज और आचार में रहने का तरीका सीख। ठीक, कि शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। मैं बाहर से कैसे हट के सिमरन कैसे करूँ और सिमरन करके आत्मा मेरी एकाग्र हो और अंदर मेरी सुर्त शब्द से जुड़े, वो जो तरीका है, वो सद्गुरु तेरे को बताएँगे। इसलिए गुरु को मिलके ये तरीका सीख, गुर मिल चज आचार सिख, तुध कदे ना लगे दुख। फिर तेरे को कोई दुःख नहीं लगेगा। इस शरीर को छोड़ने का भी दुःख नहीं लगेगा, दुनिया को छोड़ने का दुःख भी नहीं लगेगा, क्योंकि तूने वो घर देख लेगा जहाँ तूने जाना है। इसलिए गुर मिल चज आचार सिख, तुध कदे ना लगे दुःख। हाँ जी। सबना सहुरे वंजना, सब मुख लावण हार। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, सब ना सौरे बंजना, सबने सौरे बंजना जाना है। क्योंकि जय त्याड़े तनवरी सह लय लखाए, मन की करनी सुनी दा मुंह है। जिस दिन सुरत, जिस दिन शरीर में आत्मा आई थी, उसी दिन जाने का टाइम लिख दिया गया। और बिल्कुल मौत जिसको कहते हैं वो लोग, जिसको कान में सुनते हैं, जिसको हम यमराज कहते हैं, कहता है एक दिन उसे शक्ल दिखानी है आके, और वो फिर हमको जब वो लेके जाएगा, तो वो हमको गलत जगह रास्ता ले जाएगा। इसलिए सबना सौरे बंजना, सबने शरीर छੱਡना है। और अगर शरीर हम रखे रखेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सोचे ना हम इसे हमेशा रहे, तो वो और मुश्किल हो जाएगी। सबना सौरे बंजना, सबने ससुराल जाना है, सब मुकलामण हार। सब वेट कर रहे हैं कि मुकलावा कब आएगा। मुकलावा होता है जब शादी हो चुकी होती है ना, तो लड़की घर में आ जाती है। तो फिर वो एक दिन आता है जिस दिन उसके ससुराल वाले खस्म आता है, उसको ले जाता है, उसको मुकलावा कहते जाना चाहते हैं। मुकलावा जब चला जाता है फिर वापस नहीं आती। फिर तो अपनी जब माँ-बाप बुलाएँ तब आएँगे, और अगर आना भी हो तो उनसे पूछ के आती है। इसलिए सबना सौरे बंजना, सबने ससुराल जाना है, सब मुकलावन हार, सब तैयार बैठे हैं जाने के लिए। हाँ जी। नानक तन सुहागणी, जिन सह नाल प्यार। नानक तन, यहाँ तन मैंने तन, यहाँ तन का मतलब स्त्री भी होता है, यहाँ तन का मतलब है तन है। खुशकिस्मत है सुहागणी, जिनको जिनको मुकलावा आना है, जिनके जिन्होंने असली घर जाना है। इसको गुरु नानक साहब कहते हैं, "देओ सजन सीसड़िया, जो होए साहिब स्यों मेल।" ऐ सजनों मेरे को सीसियाँ दो और मेरे सिर में तेल पाओ, जो होए सच साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन। जिसने मेरे को लेने आना है, उसको रोज़ सिमरना चाहिए, ताकि वो सुंदर दिन किसी दिन आए, जिस दिन उसके साथ जाना है। मरने के लिए नहीं, भजन में भी होता है, नानक तन सुहागणी, वो तन है,
किस्मत वाली हैं, बख्शिश वाली हैं, जिन्हें 100 नाल प्यार, जिन्होंने शरीर में बैठ के शब्द के साथ प्यार कर लिया है, शब्द को अपना बना लिया है, उस प्राणपति को अंदर पहचान लिया है गुरु कृपा से। हाँ जी, आगे चलते हैं। श्री श्री राग महला पंजवा, घर छेवा। कारण कारण एक ओही, जिन किया आकार। अभी तक श्री राग आ रहा था, क्योंकि श्री राग रागों में एक श्री राग है, और महला पंजवा मतलब है ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, और फिर लिखे है श्री राग महला पंजवा कार छेवा। छेवा गाने की हिदायत होगी कि किस सुर ताल में इसको गाना है, वो हम उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। करण कारण एक ओही, सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, कारण शरीर देख हमें देने वाला, कारण के बाद सूक्ष्म आता है, सूक्ष्म के नीचे फिर स्थूल शरीर आता है, और सब कुछ ये बनाने वाला, सब चीजें क्रिएटर जो है वो परमात्मा एक ही है। एक के का को छोटा ओ दिया है, एक ओ ही। एक मैंने एक अकाल पुरख वाहे गुरु, जिसको हम प्राणपति कहते हैं, जिसको शब्द रूप कहते हैं, सब कुछ करने वाला वही है। जिन किया आकार, जिसने कुछ नहीं था, अरबद खरबद धुंधुकार थी, कुछ भी नहीं था, और जिसने कहा हो जा एको को आओ, तिसते हुए लख दे आओ, और सारा कुछ क्रिएट हो गया, और जो एक से अनेक हो गए, और जब उसकी मर्जी आती है फिर अनेक से एक कर लेता है। करण कारण एक हो ही, जिन किया आकार, जिसने ये सारे आकार बनाए, शरीर बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाए, दरिया पहाड़ नदी नाले बनाए, ये सारे आकार में आए हैं, और हर आकार के अंदर वो परमात्मा आप बैठा हुआ, कोई आकार उसे खाली नहीं, और उसके अंदर बैठा, उसी उसी की कुदरत काम कर रही है सबके अंदर। तिसै त्यावो मन मेरे, सर्ब को आधार। जिसने तेरे को पैदा किया है, जिसने सब कुछ बनाया, यहाँ पर एक दो बड़ी चीज क्लियर हो जाती है। जब हम डेप्थ में जाए तो सोचेंगे जिसने बनाया उसकी कोई शक्ल है? उसकी तो कोई शक्ल नहीं। जिसने तेरे को बनाया, जिसने करण कारण समर्थ है, जिसने बनाया है, फिर कहता है तिसे त्यावो मन मेरे, उसी की ध्यान में बैठ, मेडिटेशन कर। अभी जब उसने बनाया नहीं, उसका आकार कोई नहीं, उसका ध्यान कैसे कहते हैं? कहते हैं उसका ध्यान कैसे करेंगे? कहते हैं सर्व को आधार, वो सबको अपना आस्था दे रहा है, तेरे को भी आस्था दे रहा है। जिस वक्त तेरा सुर अंदर, ख्याल अंदर जुड़ेगा गुरु कृपा से, वो शब्द गुरु मिल जाएगा, जब वो तेरे को ख्याल अंदर जुड़ेगा, तो तुम्हारी सुरत जो है वो उसको पहचान लेगी, क्योंकि तू अभी तक सुरत रूप नहीं हुआ, तू शरीर रूप बना हुआ है। दुनिया में कोई हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई बना है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, वो कोई सरपंच बना हुआ है, और कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कोई गवर्नर बना हुआ है। तो ये जब तक ये बने हुए ना, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जब ये सारा कुछ छोड़ के ये आत्मा रूप में आएंगे, और आत्मा अपने असली उस शक्ल को पहचानेगी, जो सुरत है, जो आत्मा की अटेंशन है, उसको जब पहचानेगी, तब तिसे त्यावे मन मेरे, तब हम, ये आत्मा खुद ही जानती ध्यान कैसे करना है। और जब गुरु मिलता है, गुरु सिमरन देता है, सिमरन से इसके अंदर वो शक्ति ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है कि आत्मा अपने असली खसन को, परमात्मा को पहचान लेती है, जब ये मेडिटेशन में आती है। त्यागो का मतलब मेडिटेशन में आओ, तिसे त्यावो, तिसे त्यावो, एक मिनट जी, तिसे त्यावो मन मेरे, ए मेरे मन, उसी पर ध्यान छोड़, सर्व करो उद्धार, जो सबको आस्था दे रहा है। हाँ जी, गुर के चरण मन में ते आए, और गुरु के चरण मन में त्याए, गुरु के चरण को ध्यान आए, गुरु के चरण, ये हम कई दफा इन अक्षरों के पीछे पढ़ के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। हम
बहुत जगह पर लोगों ने चरणों की फोटो बनाई हुई है। आप देखोगे हमारे महाराज जी संत कृपाल सिंह के भी लोगों ने दोनों चरणों की फोटो लेके अपने घरों में रखी हुई है और उसको मत्था टेकते हैं। बड़ा धोखे में चले जाएँगे, बहुत धोखे में चले जाएँगे। चरण का मतलब वो पाँव नहीं जो हमारे शरीर को मिले हैं। वो पाँव जो जिस पाँव से जिसको कहते हैं हत्था बाजो करना बिन पैरा चलना, जो बगैर पाँव से चला जाता है वो पाँव, जिस पाँव से सुर्त जो है शरीर से निकल के अंदर शरीर के साथ जुड़ती है, जिस पाँव से शब्द चल के परमात्मा के पास पहुंचता है, जिस पाँव से आत्मा अंदर परमात्मा से मिलती है और वही पाँव गुरु के हैं, उसको शब्द कहते हैं। शब्द का जो लोएस्ट लिंक है, जो शब्द का सबसे नीचे वाला लिंक है, उसको सदगुरु के चरण कहते हैं और जो अंदर की रोशनी है, उसको चरण धूल कहते हैं। इसलिए गुरु के चरण मन में ध्याए, इसे शब्द के साथ जुड़ना है सुरत ने। हम बाहर फोटो बना के बैठ गए हैं, जिसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं हो सकती। बड़े आश्चर्य बात है कि आप संत कृपाल सिंह जी जितनी फोटो देखो, कोई फोटो एक फोटो दूसरी से नहीं मिलती। कई दफा को ये कैसी फोटो है, ये कैसे फोटो है, क्योंकि वास्तव में वो एक ऐसे संत हुए हैं इस दुनिया में जो एक बड़ा अलग सा स्वरूप है। गुरु के चरण मन माहे त्याए, मतलब अंदर शब्द से जुड़ो, अपने ध्यान करो। उसी को कहते हैं हर सिमरन में अनहद चुटकार, हर सिमरन में आप निरंकार। गुरु के चरण मन माहे त्याए, अपने मन में उनका ध्यान करना है, शब्द के साथ जुड़ना है, अंदर नूर के साथ जुड़ना है, उस ज्योति के साथ जुड़ना है। हाँ जी। छोड़ सगल सियाणपा, साच शब्द लिव आ लाए। गया ना? शब्द के साथ जुड़ना है, उसी को चरण बोला है। गुरु के चरण मन में त्याए, फिर कैसे होगा? कहते हैं छोड़ सगल सियाणपा, फोटो फूटू ये हमें चरणों की फोटो बना के रख ली, ये फोटो बना के रख ली। और कई दफा जो हम एक और गलती करते हैं, हमने अपने महाराज जी का जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इस दफा जब उनका भंडारा बनाया तो एक आश्रम वालों ने वही फोटो सबको दिखा रहे हैं बार-बार। अरे वो अभी वो शरीर वो है जो जिसमें वो शब्द काम कर रहा था। हमारा शब्द से मतलब है, ये बार-बार ऐसे दिखाना बार-बार ऐसे दिखाना कोई अदब वाली बात नहीं है। हमें समझना चाहिए। छोड़ सगल सियाणपा, साचा साच शब्द लिव लाए। साच के माने चा को छोटा ही है। साच शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ना है, उसी का ध्यान करना है। और वो जो साच शब्द का लोएस्ट लिंक है, उसी को सदगुरु के चरण कहते हैं। छोड़ सगल सियाणपा, साच शब्द, सच्चे शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ो। ये रहाव में आया है, खास बात है। हाँ जी। दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए। गुरु मंत्र जो सिमरन गुरु ने मंत्र दिया, वो चाहे राम का बोला हो, सतनाम का बोला हो, वाहिगुरु कह के बोला हो, ओंकार बोला हो या कोई लक्ष्य शब्द बोला हो, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। क्योंकि उस गुरु मंत्र में कोई 3 गुणों का ज़हर नहीं है। वो पवित्र है, निर्मला है और उसका सिमरन से और उस सिमरन में बैठ के ध्यान करने से हमारी सुरत बहुत जल्दी अंदर में प्रवेश करती है और वो परमात्मा का नूर, ज्योति जिसको कहते हैं और परमात्मा का नाद जिसको शब्द कहते हैं, वो प्रकट होता है
वो गुरु मंत्र से होता है। इससे दुख क्लेश ना पाओ व्यापे, गुरु मंत्र हृदय त्याए। तेरे का दुख क्लेश और डर दूर हो जाएंगे। आगे पीछे भी अगर कोई डर लगता है, कुछ तकलीफ होती है, तो सिमरन करना है। दुख क्लेश ना पाओ व्यापे, गुरु मंत्र हृदय त्याए। गुरु मंत्र का सिमरन करना। सिमरन एक ऐसी चीज दी है जो हमारे पास वो हथियार है जिससे कोई दुश्मन सामने ठहर नहीं सकता। सबका नाश कर, काल भी नहीं रुकता, वो भी इसके सामने नहीं ठहरता। अगर आप पर कोई जादू टूना करना चाहिए, जो उल्टे सीधे बंदे होते हैं, आप सिमरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, वो उल्ट जाएगा। लेकिन सिमरन करते करते उसका ध्यान नहीं करना, अपना सिमरन करते रहो। दुख क्लेश ना पाओ व्यापे, उसको दुख दुनिया के अंदर के, काम क्रोध के और दुनिया में जितने भी दुख है, अगर हमें कुछ तकलीफ भी हो रही है तभी सिमरन करो, जो दुख है कम हो जाता है। दुख क्लेश ना क्लेश होगा। घर में भी कोई आगे पीछे कोई क्लेश होने लगे तो आप सवाल जवाब करने की बजाय आप सिमरन करना शुरू कर दो, बाकी सारे चुप कर जाएंगे कुछ देर के बाद। 3-4 मिनट तक वो शोर डाल सकते हैं, उसके बाद किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि मुंह खुल जाए अगर आप सिमरन कर रहे हो। बात मैं आजमाने की बात नहीं, करो इसको। कहता दुख क्लेश ना पाओ व्यापे, उसको दुख क्लेश और डर कुछ नहीं नजर आएगा। गुरु मंत्र हृदय त्याए, जो अपने अंदर में गुरु मंत्र से जुड़ जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में चला जाए सत्संगी, तो उसको हर हालत में सिमरन करना चाहिए। हर सिमरन में अनहद चुनकार, हर सिमरन में आप निरंकार। और जिसके अंदर वो शब्द हो जाता है, उसको गलत रास्ता नहीं मिलता, वो सीधे रास्ते मिल जाता है और उसको हर सिचुएशन से, हर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता आता है। ये गुरु मंत्र उसके पास नहीं था जिसको हम अभिमन्यु कहते हैं। अगर उसके पास गुरु मंत्र होता तो वो चक्रव्यूह में नहीं फंसता, वो अपने तीर कमान ही चलाता रह गया, गुरु मंत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर गुरु मंत्र उस विद्या के साथ, हथियार की विद्या के साथ उसके पास गुरु मंत्र होता तो वो आजाद हो जाता। अभी आप और देखो, गुरु मंत्र जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास था। जब 10 लाख फौज का घेरा बना तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उनको उस घेरे से भी निकल गए और वो देखते रह गए क्या हो गया। तो कहते हैं इसलिए गुरु मंत्र जो है हर जगह काम करता है, दुनिया में भी काम करता है। और अगर मानो कोई गलत सपना आ जाए और गलत कोई छूट चीज सामने आ जाए, कोई गलत शक्ल सामने आ जाए, तो अभी गुरु मंत्र करो। और अगर ऐसा आदमी मिल जाए, ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो आपका नाश करने के लिए आया हो, तब भी गुरु मंत्र जो है इससे बड़ी तलवार कोई नहीं है। दुख क्लेश ना पाओ व्यापे, गुरु मंत्र हृदय त्याए। इस सिमरन की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है इसमें गुरु अर्जन देव जी ने। आगे चलते हैं। कोट जतना कर रहे, गुर बिन तरियो ना कोय। करोड़ों जतन कोई कर ले, जब तक गुरु का गुरु मंत्र नहीं है ना, तब तक ये भवसागर पार नहीं होता। जब तक गुरु मंत्र नहीं, 9 दरवाजे के पास ही नहीं होते, 10वीं गली में ध्यान ही नहीं लगता। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, इस दुनिया में आती रहेगी। इसलिए कोट जतना कर रहे, करोड़ों यत्न करने के बाद भी गुरु बिन तरियो ना जाए। और गुरु जो मंत्र देगा, वो मंत्र के साथ, उस मंत्र के बगैर पार नहीं हो सकते। हाँ जी। लेकिन गुरु मंत्र जब मिलता है तो गुरु मंत्र से शब्द प्रकट हो जाता है और शब्द फिर गुरु मंत्र की ड्यूटी ले लेता है और शब्द फिर सहारा देता है। हाँ जी। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे। और जब सदगुरु गुरु मंत्र दे देते हैं, उस गुरु मंत्र से जब हमारा ख्याल अंदर जुड़ता है तो ये ज्योति के दर्शन होते हैं। अंदर में इसकी ख्याल एकाग्रता होती है। एक चीज जो हमको कुछ नहीं पता, जिसके बारे में हम बहुत सारे बंदे कुछ भी नहीं जानते। ये मतलब नहीं कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन असलियत क्या है, जब सदगुरु नाम देते हैं
तो वो हमारे अंदर में हर तरह से बैठ जाते हैं। और वो अपनी कृपा से इसको अंदर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ लेके जाते हैं, इसको भी नहीं पता चलता। मैं आपको मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ, आप अपने छोटे बच्चे को जो 2-4 दिन, 10 दिन का हो, महीने का हो, उसमें गाड़ी में उसको घुमा लाओ, गोल्डन टेम्पल ले जाओ, फिर उसको वहाँ ले जाओ, फिर उसको हरिद्वार ले जाओ, फिर उसको कहीं सारा हिंदुस्तान घुमा दो, अमेरिका, अफ्रीका सब घुमा के ले आओ। उसको पता चलता है कि वो किधर गया? क्योंकि इसमें रूहानियत में भी हमारी कुछ स्टेजें हैं, जहाँ पर हम अब पैदा नहीं हुए, लेकिन गुरु के संग हैं। और जहाँ-जहाँ गुरु जाता है, वो हमें हमें पता नहीं चलता है हमें कहाँ-कहाँ लेके जा रहा है। वो हमें मैं इसका बयान नहीं कर सकता वैसे। मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो हमें कहाँ लेके किस चीज़ के साथ, किसके साथ इंट्रोड्यूस करा देता है। और जब गुरु हमें नाम देता है, हमें सत्पुरुष के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है। हमें नहीं पता चलता। पूरा गुरु होना चाहिए लेकिन। और उसके बाद जैसे-जैसे ये बड़ा होता है ना, तो वो सारी याददाश्तें इसकी अंदर में जो गुरु ने नाम दिया था, वो सारी दोबारा-दोबारा पलने लगती है, उभरने लगती है, आने लगती है। तो आहिस्ता इसको पता लगता है। और क्योंकि गुरु जो है इसको जब साथ लेता है, तो इसको कभी नहीं छोड़ता। जब बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसको भी बाप साथ लेके घूमता है, और जब बड़ा होता है तब भी साथ लेके घूमता है। लेकिन बच्चे को पूरा पता नहीं होता। इसलिए एक सत्संगी को ये नहीं पता कि गुरु उसके साथ क्या रहमतें और बख्शिशें कर रहा है। हमें सिर्फ सिमरन करना है, बाकी हमें पता ही नहीं वो क्या-क्या कर रहा है। देख दर्शन मन साधारे, अगर उसके दर्शन हो जाए कभी, अगर उसका हमें अनुभव हो जाए कि वाक़ई हमारे साथ है, तो पाप सगले जाहें, फिर हमारे कोई पाप, दुःख, कलेश कभी नहीं रहेगा, और हमारे को रास्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो जिस दिन नाम दिया है, उस दिन हम उसके बच्चे बन गए हैं, और वो हमें कभी अलग नहीं करता। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं निखेरती, ऐसे गुरु ने अलग नहीं करता। हाँ जी। हाँ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे। उनसे हम कुर्बान जाते हैं जो सदगुरु के साथ जिनका कनेक्शन बन गया, क्योंकि वो धोखा नहीं खाएंगे ना कभी। उसके बन गए हैं ना, वो हमसे बन गए। उनसे कुर्बान जाते हैं कि गुरु ने जिनको अपने चरणों में ले लिया है, गुरु ने शरण में ले लिया है। अगर वो शरण में ले लेता है ना, तो वो हमें लंबी रस्सी तो दे देता, पर जब वो दूर भी चले जाए तो रस्सी से खींच के फिर उधर ले आता है। वो छोड़ता नहीं है। ये पूरे गुरु की समर्था है, शब्द गुरु की समर्था है। और तिनके बलिहारणे, उनके हम कुर्बान जाते हैं जो सदगुरु के चरणों में एक दफा पहुंच जाते हैं। हाँ जी। साध संगत मन वसै, साच हर का नाम। फिर उनके अंदर वो गुरु की जो संगत है, साथ संगत जो उसने करी है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो बख्शिश है, वो उसके मन के अंदर एक ऐसा प्रभाव कर लेती है, उसकी ऐसी खुशबू फैल जाती है मन के अंदर, कि उसके अंदर कोई दुःख, क्लेश या यमदूत या दूत से नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि ये ऐसा रेपेलेंट है, जिसके अंदर के अंदर जो साथ संगत का असर मन में हो जाता है। जैसे-जैसे हम गुरु की संगत करते हैं, गुरु की संगत जितनी गुरु की नज़दीकी मिल जाए, बाहर की भी अच्छी है, लेकिन बाहर की नज़दीकी वाले तो धोखा बहुत खाते हैं। इसलिए शब्द की कमाई करनी बहुत ज़रूरी है। साध संगत मन वसे, वो जो साध संगत का अ, जो प्रभाव है, ये मन के अंदर चारों तरफ उस पर असर कर लेता है। साच हर का नाम, वो जो साच सच्चा नाम है, वो इसके इसकी अंग संग हो जाता है। हाँ जी।
ते वड भागी नानका, जिना मन एहो पाओ। और जिनके अंदर ऐसा प्यार पैदा हो जाए, सतगुरु की नजदीकी मिल जाए, संगत हो जाए, नजदीकी मिल जाए, वो नजदीकी जो होती है ना, तो वो नजदीकी कभी भी छोड़ती नहीं, अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, इसके अंग संग रहती है और वो इसके साथ चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बन जाती है, एक बाड़ बन जाती है, फिर इसको कोई छू नहीं सकता, यम नहीं छू सकते, कोई उल्टा सीधा जादू मंत्र इस पर नहीं चल सकता। छे वड भागी नानका, ऐ नानक वो बड़े भागों वाले हैं, वो बड़ी किस्मत वाले हैं, जिनका मन एव पाओ, जिनके मन के अंदर ऐसा प्यार पैदा कर देता है, सात संगत से हो जाता है और ये जो प्यार पैदा होता है, ये प्यार इसको सत-तुरतान तक लेके जाता है, तो इससे वो अलग नहीं हो जाता। इसलिए सात संगत के बड़े गुण हैं। हाँ जी, सात संगत मैं फिर कह दूँगा, लोगों के इकट्ठ को नहीं, गुरु की नज़दीकी को बोलते हैं। हाँ जी, श्री राग महला पंजवा। हाँ जी। संच हर तन पूज सतगुर, वाह! छोड़ सगल विकार। 3 लाइनें बोली हैं, 3 लाइनें कमाल की बोली हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। संच धन इकट्ठा कर, हरि तन, नाम तन, शब्द की कमाई। इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर। संच माने इकट्ठा करके जब संच करेगा तो ये कभी कभी जाएगा नहीं। कहते हैं 3 काम कर ले, संच हर तन और पूज सतगुरु, गुरु के अलावा शब्द गुरु की बात करी है। ये नहीं कि गुरु की फोटो रख के उसके इर्द-गिर्द दीवे जलाने लगो, फिर धूप जलाने लगो, फिर ऐसे-ऐसे करने लगो। ये सारी मैं कहूँगा आडंबर है, ऐसा कुछ नहीं करना। पूज का मतलब है अपने ध्यान में उसे रख के उसके साथ-साथ रहना है। उसके वो हमारे अंग संग है, आप उसके अंग संग रहो। आप अंग संग गुरु के नहीं रह सकते, लेकिन ये समझने की बात है। जैसे बाप है ना, वो बेटे के साथ होता है, बेटा अगर उसके चक्कर भी लगाए, तब भी वो बेटा बाप के इन्फ्लुएंस में ही होता है। इसलिए संच हर तन, पूज सद्गुरु, छोड़ सगल विकार और दुनिया के जितने विकार हैं, इनसे बच। दुनिया में हर चीज़ बेकार है, इसलिए गुज़ारे मात्र बरतो इन माई। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका यूज़ करो, फिर उसको छोड़ के सिमरन करना शुरू करें। संच हर तन, पूज सतगुरु, छोड़ सगल विकार। ये 3 चीज़ें बड़ी ख़ास हैं, बेशक इसको नोट करो, नोट कर लेना। संच हर तन, पूज सतगुरु, छोड़ सगल विकार। हाँ जी, आगे चलते जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार। जिसने तेरे को पैदा किया है, साज सजाया है, संवारा है और हमें जो हम कपड़े-वपड़े पहनते हैं वो तो अलग बात है। हमारा शरीर का एक ऐसा कपड़ा है, अगर हमारी चमड़ी उतार दी जाए तो ऐसा शक्ल लगेगी जो जैसे वो स्केलेटन लटकी होती है ना मुर्दे की, वो हाल हमारी हालत ऐसी है। मुँह के ये गाले ना रहें तो दाँत ऐसे गंदे नज़र आएँगे। नाक तो आधा काट दिया जाए तो बंदे की शक्ल बिगड़ जाएगी। कहते हैं जिन तू साज सवारया, जिसने तेरे को बनाया है, साजा है, तेरी हर चीज को संवारा है और तेरे को बहुत सुंदर बना के रख दिया है। हर सिमरन होए उधार, और मैंने उसी परमात्मा का सिमरन कर, तेरा फायदा होएगा, उधार होएगा तेरा। उस सिमरन में आ जा। जिन तू साज सवारया, जिसने तेरे को सजाया है, संवारा है, इतनी सुंदर शक्ल दी है। वो काले से काला बंदा, उसको भी बड़ी सुंदर शक्ल दी है भाई। कृष्ण भगवान काले ही तो थे ना, कितने सुंदर थे। इससे जिन तू साज सवार, क्योंकि उन्होंने उनको भी उनकी मर्जी है, वैसे अवतारों की जैसी मर्जी शक्ल लें, लेकिन वो भी किसी हुक्म में होते हैं। जिन तू साज सवारया, हर सिमरन होए उधार। उसी का सिमरन कर, तेरा फायदा हो जाएगा, दोबारा जन्मों में नहीं आएगा। हाँ जी।
जप मन नाम एक अपार। अभी कहते हैं जप मन, ऐ मेरे मन जप। एक एक के का को छोटा हुआ, एक मैंने शब्द, नाम, परमात्मा, वाहिगुरु, प्राणपति, परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर। जप मन नाम एक अपार, वो सबसे जो ऊंचा है, अपार है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जिससे बड़ा और कोई नहीं है, उसका नाम का सिमर, उस नाम का सिमरन कर। ये तेरा आधार है, यही तेरा आसरा है। हाँ जी। प्राण मन तन जिन्हें दिया, हृदय का आधार। अभी कहना प्राण मन तन, तन दिया तो मन भी दिया। तन और मन नहीं चलेंगे जब तक प्राण ना हो, और प्राण नहीं चलेंगे जब तक प्राणपति ना हो। प्राण तो दिए ना, प्राणों को जाने वाला गाड़ी तो है ना, गाड़ी का ड्राइवर भी तो चाहिए ना। प्राण तो है, प्राणों को जाने वाला प्राणपति है, इसलिए उसने प्राण दिए, मन दिया, तन दिया, और प्राणों को चलाने के लिए आप बैठ गया हमारे अंदर में। इतनी बख्शिशें करी उसने, मन दिया, तन दिया, प्राण दिए, और प्राणों को चलाने के लिए आप बैठ के दसों द्वार मेरे अंदर में। जिन्हें दिया, जिसने दिया हृदय का आधार, उसने आधार मैंने फिर तेरे को हर तरह से ये प्राणों को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी भी दी, ड्राइवर भी दिया, तो फिर पेट्रोल भी तो चाहिए ना, गाड़ी की सर्विसिंग भी तो चाहिए ना, उसको आधार दिया। फिर परमात्मा ने प्राण दिए, मन दिया, तन दिया, फिर इसका आसरा दिया, फिर चलाने के लिए आप इसके अंदर बैठ गया। अभी उसको क्यों भूलते हो? अभी ड्राइवर को निकाल दो तो आपकी गाड़ी तो खड़ी रहेगी ना, कैसे चलेगी? रहा हो, खास बात है। बहुत सुंदर शब्द बयान किया गुरु साहब ने। हाँ जी। काम क्रोध अहंकार माते, व्याप्या संसार। लेकिन तुमने क्या किया? तुम दुनिया की कामनाओं में, वासनाओं में, अगर वो पूरी नहीं होती तो क्रोध में आ जाता है, पूरी होती तो अहंकार में आ जाता है, पूरी नहीं होती तो क्रोध करते हैं ना, और पूरी होती तो फिर अहंकारी हो जाते हैं, हम ये हैं। माते मैंने इसी में मस्त रहते हैं। कभी कामवासना में नहीं मिलता, पूरा होता तो फिर क्रोध में आते हैं, और उसके बाद मिल जाए तो फिर अहंकार में आ जाते हैं। इसी मस्ती में हम दुनिया में चले जा रहे हैं, और अंत समा आ जाता है। काम क्रोध अहंकार माते माते व्याप्या संसार, और दुनिया में ही फंसे रहे, बाहर निकले ही नहीं। हाँ जी। ओ संत सरनी लाग चरनी, मिटे दुख अंधार। संतों की शरण में चला जाए, गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहा है। ज्ञानी जी कुछ और कहते हैं, इसलिए ज्ञानियों की बात मत मानो। वो वाचक ज्ञानी है। वाचक ज्ञानी उसको बोलते हैं जो बातें ही सिर्फ करता है। उसको कहते हैं गली भगत ना होए, बातन भगत ना होए, छाड़ो चतुराई। गली जोग ना होए, गलों से जोग नहीं होता, मिलाप नहीं होता। इसलिए पौ संत सरणी, संतों की शरण में जाओ, लाग चरनी, उनके चरण पकड़ लो, उनको सच्चे पातशाह मेरे को शब्द से जोड़ दो। पौ संत सरणी लाग चरनी, मिटे दुख अंधार। तेरे दुख, अंधेरे, क्लेश और तोखले, वहम, सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ओ संत सरणी, किसी महापुरुष संत, संत उसको कहते हैं जो सचखंड तक जाने वाला होता है। बिन वहां पहुंचे संत ना होता, संत बिना वहां कोई नहीं पहुंचा। कहता है पौ संत सरणी, फिर कहता है लाग चरनी, फिर उसके चरण पकड़ लो, छोड़ो मत उसको। मिटे दुख अंधार, सारे दुख, अंदेशे, तोखले, वहम, और जो तेरे अंदर नजर नहीं आता, अंधेरा ही अंधेरा है, वो सब दूर हो जाएगा। और जहां सतगुरु वो
ज्ञान का दीवा जला देते हैं। हाँ जी। सत संतोख दया कमावे, ए करनी सार। जब सन्नी जाएगा, चरण पकड़ लेगा, तो फिर तेरी कमाई शुरू हो जाएगी। और तेरी कमाई क्या होगी? फिर सत की कमाई शुरू हो जाएगी, नाम की कमाई शुरू हो जाएगी, संतोष की कमाई शुरू हो जाएगी। तेरे अंदर शुकराना करने की आदत बन जाएगी। आज हम शुक्राने को भूले हुए हैं, शुक्राना नहीं करते। सत संतोख दया कमावे, फिर दया तेरे अंदर आ जाएगी। और दया धर्म का मूल है। धर्म किसको कहते हैं? हिंदू सिख मुसलमान धर्म नहीं है। अगर हमारे पास दया है तो हमें वो रास्ता मिलेगा जिस रास्ते से हम सचखंड पहुंच जाए। धर्म रास्ते को बोलते हैं। इसे सत संतोख दया कमावे, वो सत की कमाई, नाम की कमाई करने लगेगा। संतोष उसके अंदर प्रकट हो जाएगा और दया ऑटोमेटिकली उसका एक हिस्सा बन जाएगी, जिससे उसको अंदर का रास्ता मिल जाएगा। ये करनी सार, ये सारी करने की निचोड़ है। ये सारे मतलब रूहानियत का निचोड़ है। सत संतोख दया कमावे। सत मैंने क्या है? शब्द की कमाई। संतोख मैंने जो अंदर प्रकट हो गया, दया आ गई तो अंदर का रास्ता मिल गया। ये करनी सार, ये तू दुनिया में बैठा बैठा करेगा, सचखंड तक तेरे को कोई नहीं रोक पाते। हाँ जी। आप छोड़ सब होए रेना, जिस दे प्रभु निरंकार। जिसको सदगुरु दे, मैंने जिस पर वो दया कर देगा, फिर परमात्मा दया कर देगा। क्योंकि परमात्मा तो दया करने के लिए बैठा है, हम ही उल्टा उल्टा रख के बैठे हुए हैं। आप छोड़ सब होए रहना, हमें छोड़ दे। आप मैंने हमें, अहंकार, मैं ये, आप छोड़ सब होए रहना, जिस दे प्रभु निरंकार। जिस पर परमात्मा दया कर दे, उस पर ये चीजें हो जाएंगी, उसकी हौमें दूर हो जाएगी, वो चरणों के नजदीक रहेगा। और ये कृपा बख्शिश आप खुद परमात्मा उस पर करेगा, जब वो संतों की शरण में आएगा। संतों की शरण में आए बगैर नहीं बनते। जितने मर्जी बार मत्थे टेक लो, किसी को भी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने जीता जागता संत सतगुरु, जो शब्द का रसिया है, अगर वो मिल जाए तो काम बनता है। हाँ जी। जो दिस है सो सगल तू है, पसरिया पासार। अभी जो दिसे सो सगल तू है। अभी कहते हैं जो नजर आता है परमात्मा में तो तू ही है, लेकिन हम पहचानते नहीं ना, हमको समझ नहीं आती। हम अपने आप में बैठे हैं, हम अपने आप को भी नहीं पहचानते। जो हमारी झूठी ईगो, झूठी अकड़ है ना, उसका सहारा लेके बैठे हुए। झूठी अकल, झूठे पैसे, झूठी दुकानदारी, झूठी इज्जत जो दुनिया में, उसके सहारे बैठे हैं। और झूठी इज्जत भी नहीं रहती। सब फुल्ला की बागात, जैसे फूल सब मुरझा जाते हैं, ये सारा कुछ मुरझा देगा। जो दिसे सो सगल तू है, पसरिया पासार। तूने खुद ही पसारा बनाया हुआ है, सारा कुछ बनाया हुआ है, इसमें तू ही तू है, इससे बाहर नहीं है। इसलिए जिस वक़्त हम आँखें बंद करके भी ध्यान में बैठ जाएँ, तो एकाग्र हो जाएँ, तो वो तू ही तू जो बाहर है, वो अंदर में प्रकट होगा। हाँ जी। कहो नानक गुर परम काटिया, सगल ब्रह्म विचार। जिस वक़्त ये परम दूर हो गया ना, परम क्या, जो पर्दा पड़ा हौमे का, अहंकार का, मैं मेरी का, मैं ही सब कुछ हूँ। जिस वक़्त सदगुरु ने ये परम दूर कर दिया, सगल ब्रह्म विचार, फिर सबके अंदर वो परमात्मा का जो असली मेडिटेशन है, वो प्रकट हो जाता है और ब्रह्म की विचार आ जाती है, असलियत का समझ आने लग जाता है। ये गुरु की कृपा से होगा। लेकिन संत सरणी, संत सरणी, गुरु चरणी, 2 लफ्ज़ आए थे, बहुत कमाल के लफ्ज़ हैं और इसमें समझना है। तो आज का शब्द इधर समाप्त करते हैं। हाँ जी, इसको पढ़ दो जी लास्ट में।
जो दिसे सो सगल तू है, पसरिया पासार। कहो नानक गुरु परम काटिया, सगल ब्रह्म विचार। हाँ, गुरु कृपा से कल मिलते हैं।